2775 पे जो है बाजरा का एमएसपी है। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं, अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो आपका जो बाजरा है वो 2775 रुपया तो कम से कम है, इससे ऊपर ही जाएगा। यानी कि 2775 तो बचेगा ही बचेगा, हर हाल में बचेगा। इससे ऊपर भी बच सकता है 2800, 2850, 2900 अगर बाजरा अच्छा क्वालिटी का है। तो ध्यान रखिए आप किसान लोग, आप अपना बाजरा प्राइवेट दुकानदार को नहीं बेचेंगे, आप अपना बाजरा 2775 से ऊपर ही सरकार को बेचेंगे। अब सरकार को बेचने का तरीका क्या है, आप कैसे बेच सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। हाँ, इतना जरूर है कि 2 से 3 दिन लग जाते हैं, है ना। थोड़ा सा आपको भागदौड़ करना पड़ेगा, इतनी बड़ी लंबी भागदौड़ भी नहीं है। सरकार ने बहुत ही सरल तरीका बताया है, सरल नियम बनाए, आप उन नियमों को फॉलो करते हैं तो आपका जो बाजरा है वो 2775 का आराम से सरकार जो है आपसे खरीद लेगी। ठीक है, अब सुन लीजिए, आपको करना क्या है। आपको कोई भी जनसेवा केंद्र वाला है, आपके नजदीक कोई भी जनसेवा केंद्र वाला हो, सीएससी वाला हो, आप आधार कार्ड और खतौनी के साथ जाइएगा। ठीक है, आप आधार कार्ड और खतौनी ले जाएंगे तो जैसे ही आप दुकानदार से बोलेंगे, सीएससी वाले से बोलेंगे भैया मुझे बाजरा बेचना है, तो बाजरा के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन कर दी। तो बाजरा बेचने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रक में बाजरा भरा या ट्रैक्टर में बाजरा भरा और आप पहुंचे सरकारी गोदाम के पास, तो आपका नहीं बाजरा नहीं खरीदा जाएगा। उसका प्रोसीजर सबसे पहले होता है कि आपको जो है सीएससी वाले से आधार कार्ड खतौनी के साथ में जाकर के एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद लेखपाल उसको पास कर देगा। लेखपाल भी ऑनलाइन पास कर देगा, आपको लेखपाल के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लेखपाल पास नहीं करता है तो आप ध्यान रखिएगा, लेखपाल के खिलाफ भी शिकायत हो सकती है। ठीक है, बस शर्त यही है कि आप वैध किसान हुए है कि नहीं, आप आधार कार्ड खतौनी लेके जाएंगे। लेखपाल जो है ऑटोमेटिक जैसे ही आप सीएससी से रजिस्ट्रेशन कर देंगे वो अपने आप लेखपाल के पोर्टल पर पहुंच जाएगा, और लेखपाल के पोर्टल पर पहुंच करके लेखपाल आपकी जो आधार वगैरह है, जो चीजें हैं आपने डाली हुई है, उनको सत्यापित कर देगा। उसके बाद लेखपाल उसको फॉरवर्ड कर देगा कहां पर, जो सरकारी बाजरा केंद्र वहां पर। तो फिर आप प्रिंट आउट निकलवा करके सीएससी वाले से आप पहुंच जाइएगा कहां, बाजरा केंद्र पर। ठीक है, और जब बाजरा केंद्र पर आप पहुंच जाएंगे तो वहां जो अधिकारी होगा वह आपको बता देगा कि आप फला दिन ले आइएगा। जैसे मान लीजिए आज आप पहुंच गए बाजरा केंद्र पर, तो अधिकारी देखेगा कि भैया मैं कब फ्री हूं, इस किसान का कब नंबर आएगा, तो वो आपको टाइम दे देगा, आपको डेट बता देगा कि आप फला डेट को अपना बाजरा लेकर के हमारे पास आ जाना। और जैसे ही आप उस डेट को बाजरा लेके जाएंगे, बाजरा आपका तुल जाएगा। तुलने के बाद जो है 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में जो है पैसे आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको आलस त्यागना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बात जो है 700 से लेके 800 की है। ठीक है, 700 से लेके 800 की बात है 1 कुंटल की। तो इतना करने के लिए आप इतना कर सकते हैं कि आप जो है 1 कुंटल पर 700 से 800 रुपये अगर बचाना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो ताम झाम है ये तो आपको करना पड़ेगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब जो किसान फतेहाबाद की हैं, ये तो मैंने आपको ओवरऑल सबको बता दिया है, जो यूपी की है, कहीं दूसरी जगह की है, उन सबके लिए है। जो किसान फतेहाबाद क्षेत्र के हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, आप सीएससी वाले पे जाइए। और जो बाजरा खरीद केंद्र है फतेहाबाद में, वो गल्ला मंडी में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आप जो अपनी पुरानी जो गल्ला मंडी है, आप वहां मत जाना। बाजरा खरीद केंद्र फतेहाबाद में जो सरकार ने बनाया है, वो आप अवंती चौराहे से आगे जाएंगे तो डी शांति जो होटल है ना, डी शांति जो रेस्टोरेंट है बिजली घर के सामने, वहीं से सीधा रास्ता गया है। और आप सीधे रास्ते से जैसे आगे जाओगे तो आपको आगे लगभग 300-400 मीटर चलना पड़ेगा। वो बगल में जो सड़क है वहां से वही लिखा मिल जाएगा आपको कि बाजरा खरीद केंद्र, तो आप वहां चले जाना। अधिकारी बहुत अच्छा है अपना, मैं उनसे मिल के आया हूँ, बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो ध्यान रखिएगा फतेहाबाद के किसानों, आपको बाजरा जो है 2775 से ऊपर बेचना है, आपको 2100-2000 में नहीं बेचना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मैं बता दिया है। अगर कोई भी समस्या आपको होती है तो आप मुझे पूरी जो है कॉल भी कर सकती है। ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है 9149203911। ठीक है, कोई भी अगर समस्या होती है एमएसपी को लेकर के तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन आपको खरीदना है एमएसपी के, आपको बेचना है एमएसपी के थ्रू। ठीक है, और बाकी जो किसान जागरूकता अभियान आपका चल रहा है वो चलता रहेगा, आने वाले समय में एक और धुआं मचाएंगे। ठीक है, अब निश्चिंत रहिए। चलिए।